देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम क्या था, कैपेसिटर। ठीक है, वहाँ पे हमने बहुत सारा चीज़ों को समझा अच्छे से, है ना। तो क्या था कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, कैपेसिटर का मीनिंग क्या है, और जो कैपेसिटेंस किस प्रिंसिपल के आधार पे काम करते हैं वो सब देखा था हमने। मतलब बेसिकली हाउ डज ए कैपेसिटर वर्क वो देखा था, ऐसा यूनिट वगैरह देखा था हम लोगों ने अच्छे से, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला हमें मिला था। फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक है, बेसिकली कैपेसिटेंस की जो ये C क्या है, C तो कैपेसिटेंस है ना। तो कैपेसिटेंस की जो ये फॉर्मूला है तो उसी के ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग देखना अच्छे से, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस ही आएंगे ना एग्जाम में, है कि नहीं। ओके, तो देखो अच्छे से समझ लो, यहाँ पे पेपर पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा आपको, व्हेन 1 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductors. Calculate the capacitance of the capacitor. तो एक्चुअल में कैपेसिटर क्या था कि इस तरह से एक कंडक्टर है, इस तरह से एक कंडक्टर है, दो प्लेट्स है। ठीक है, तो प्लेट्स ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो दो इस तरह से प्लेट्स है, तो ये दो कंडक्टर्स है। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स, कितना 1 इंटू 10 टू द पावर 12। तो बेसिकली आप बोल सकते हो 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो आपको पूछा कैपेसिटेंस कितना होंगे, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस द कंडक्टर्स कितना है, 10 वोल्ट। तो ऑब्वियसली कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव है, अनदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो ये हमने अच्छे से समझा था, आप लोग देख लेना ना वीडियो में, प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में वहाँ पे मैंने पढ़ा चीज़ों को। ठीक है, तो देखो अक्रॉस दिस कैपेसिटर, अक्रॉस दिस टू कंडक्टर्स पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है, अभी देखो आपको बोला एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर पे, यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे क्या गया, इलेक्ट्रॉन्स गया कितना, इतना। तो बेसिकली चार्ज कितना जाएंगे, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होंगे, 10 टू द पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे कितना आएंगे, 7, ओके, कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे -7 आएंगे। ओके, तो अगर आप इसको 16 करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, तो यहाँ तक देखो अच्छे से। अभी देखो आपको क्या पूछा कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होंगे, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कैपेसिटेंस निकालने की जो फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो जो क्यू है, क्यू मतलब चार्ज, तो चार्ज कितना है, इतना 16 इंटू 10 टू द पावर -8, 16 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्ब, है ना। तो भी क्या है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ वो बोला ना आपको, कितना 10 वोल्ट। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करोगे कितना आएंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 आएंगे, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 10 इज 1.6। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, फैराड। तो ये कहानी, तो आपको आंसर कितना आएंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 फैराड। ठीक है, तो अभी जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट कर लो ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन JEE नीट या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। देखो तो इसको मिटा दूँ क्या, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो। तो क्या कहा क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of 5 volts. ठीक है, तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की सिंबल ये है ना। तो इसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ इस तरह से, तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। ठीक है, तो फिर कैपेसिटेंस कितना है, अननोन है, तो कैपेसिटेंस इसका पता नहीं, C बोल दिया। ठीक है, कैपिटल C। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज हाउ मच, 360। जब भी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया C कैपेसिटेंस के साथ, तो यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुआ तो क्या होंगे, ओबियसली जब कैपेसिटर पे एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज भर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चार्ज कितना भर गया, 360 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है,
वही था कैपेसिटर की कहानी, वोल्टेज दो, चार्ज दूर होंगे कैपेसिटर के अंदर, है ना, वही हमने समझा था। ओके, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, तो नया डायग्राम ऐसे बना सकते हो कि वही कैपेसिटर है, वही सेटअप है, अभी क्या किया आपने, ये जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज को क्या किया, रिड्यूस किया। व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द, हाँ, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। तो पहले कितना था, V था, अभी आपने क्या किया, रिड्यूस किया 120, तो बेसिकली 120 माइनस किया। द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। तो अभी इसके पास कितना चार्ज हो गया, 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ तक आ रहा है समझ में। देखो, आपको क्या पूछा, द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस कितना होंगे, और एक क्वेश्चन में पूछा व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120। तो 120 से अगर वोल्टेज इंक्रीज किए होते तो कितना चार्ज स्टोर होता। अभी आपने क्या किया, वोल्टेज को 120 से डिक्रीज किया, पहले भी था, यस, हाँ, तो जब डिक्रीज किया तो इसके पास चार्ज कितना हो गया, 120 हो गया, पहले चार्ज कितना था, 360, तो वोल्टेज डिक्रीज करते ही चार्ज कितना हो गया, 120 हो गया। ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा सेकेंड पार्ट में, कि वोल्टेज अगर 120 से इंक्रीज किए होते तो यहाँ पे कितना चार्ज जमा होता, ऐसा पूछा। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोचो, एक बार सोचो, कर पाओगे कि नहीं आप, क्या लग रहा है, कर पाओगे, हाँ बोलो, मैं करा दूँ। ओके, देखो, तो ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की मतलब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ऑलवेज फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसमें वोल्टेज कम किया ज़्यादा किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बोथ केसेस में सेम होंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस कितना रखा हमें, कैपिटल C, तो यहाँ पे भी कैपेसिटेंस कितना होंगे, कैपिटल C ही होंगे। ठीक है, दोनों केसेस में कैपिटल C विल बी द कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई V, आप जानते हो अभी। ठीक है, तो इस केस में C इज इक्वल टू क्यू बाई V करोगे तो कितना आएंगे, Q की वैल्यू 360 माइक्रोकूलम, 360 क्या लिखा मैंने, 360 माइक्रोकूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो V है, ठीक है, V कितना है, V ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग माइक्रो को 10 टू द पावर -6 लिख देते हैं। ठीक है, 360 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, तो कैपेसिटेंस इसमें कितना है, इतना है। ओके, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होंगे, इसमें कैपेसिटेंस कितना होंगे, कैपेसिटेंस दोनों में तो सेम ही होंगे C। ठीक है, तो फॉर्मूला जब लगाओगे Q बाई V, तो Q कितना है 120, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, आसान है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज V माइनस 120। ठीक है, तो इतना है। तो अभी देखो C को C के साथ हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएंगे 360 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 120 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई V माइनस 120। देखो यहाँ तक आ रहे कि नहीं, इजी है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो आप। ओके, मैं करा देता हूँ। देखो ये 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, 12 3 ज़ा 36, है ना, वो है मालूम है हमें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 120। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3V माइनस 3 ये हो जाएंगे 360, ओके, 12 3 ज़ा 36 इज इक्वल टू V होंगे। ठीक है, तो V को इस साइड लेके आओगे, 3V माइनस V विल बी 2V, और 360 को उधर लेके जाओ, कितना आएंगे 360। ठीक है, तो यहाँ से आप V लिख सकते हो, कितना होंगे V इज इक्वल टू 360 बाई 2। देखो है कि नहीं, 2 को इधर लेके गया, तो V इज इक्वल टू कितना होंगे, इसको जब डिवाइड करोगे 18 और ये होंगे 0। ओके, तो 180 वोल्ट होंगे यहाँ पे, कैपिटल V लिख देना, ऐसा एनिथ वोल्ट। ठीक है, तो ये जो V है मतलब ओरिजिनली बैटरी के पास इतना वोल्टेज था, फिर आपने क्या किया, 180 वोल्टेज था, 180 से कम किया, कितना कम किया, 120 कम किया, तो उसके बाद
इसमें चार्ज कितना हो गया, 360 था पहले, 360 से चार्ज 120 हो गया। ठीक है, तो आपको अभी और क्या पूछा, कैपेसिटेंस सी का वैल्यू कितना होंगे वो पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे वी का वैल्यू कहीं पे बिठा दो, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें मैं वी का वैल्यू बिठा देता हूँ। ठीक है, तो सी मिल जाएंगे, सी इज इक्वल टू कितना होंगे, क्यू कितना है 360 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, डिवाइडेड बाई वी कितना मिला 180। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आएंगे 2, 8 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो ये कैपेसिटेंस है। कितना कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या था, फराड था। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइक्रो, 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो, म्यू फराड लिख सकते हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ओरिजिनली कितना था, 2 माइक्रो फराड। ओके, तो जो सी है, ठीक है, तो सी कैपेसिटेंस, तो ओरिजिनली इसके पास कैपेसिटेंस कितना था, 2 माइक्रो फराड। ओके, यहाँ पे भी 2 माइक्रो फराड ही होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो अपने जो यहाँ पे कहानी किया उसके बाद ये सब हुआ। ये सब होने के बाद, इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिला, सी और वी का वैल्यू मिला। वही तो चाहिए था, क्वेश्चन में वही पूछा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, वो कर पा रहे हो कि नहीं खुद से देखो एक बार, होगा करने की कोशिश करो। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, लिखा कि नहीं, लिखो, क्या कर रहे हो, तभी तो सीखोगे समझोगे, है ना। तो देखो, ये जो कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड। तो आपको क्या पूछा इस बार कि जब आप 120 वोल्ट से इंक्रीज करोगे, पहले क्या किया था, 120 वोल्ट से डिक्रीज किया, 120 वोल्ट से अगर डिक्रीज किया तो चार्ज कितना मिल रहा था, 120 माइक्रोकूलम। तो 120 वोल्ट से अगर इंक्रीज करोगे तो चार्ज कितना होंगे वो पूछा आपको। देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है ना, ये बैटरी है, सेम वही बैटरी। ठीक है, वही कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रो फराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ फराड। वो अभी भी मिला हमें, यस। तो इसके पास वोल्टेज कितना था, फी था। ठीक है, तो आपने क्या किया, फी से 120 इंक्रीज किया। तो आपको पूछा यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो चार्ज कितना होंगे। ठीक है, कैपिटल क्यू लिख देते हैं, वो चार्ज कितना होंगे वो पूछा। आराम से निकल सकते हो आप, है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो C का वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोफेराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। कितना आसान है देखो। तो V का वैल्यू कितना है, V प्लस 120, है ना। तो V प्लस 120, V का वैल्यू हमें मिला था, कितना मिला था, मैंने भी मिटा दिया, है ना। तो V का वैल्यू मिला था, रुको देख लेता हूँ, 180 मिला था, है ना। तो V का वैल्यू 180 मिला था, CV। तो 180 प्लस 120 कर दोगे। ठीक है, तो फी का वैल्यू 180 प्लस 120 ये लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज सी कैपेसिटेंस, वो हमें मिल चुका है 2 माइक्रोफैराड। ओके, तो इसके जब कैलकुलेट करोगे कितना आएंगे, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1, ये होंगे 200, 300 हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर कितना आएंगे, तो Q इज इक्वल टू 600 इंटू, लिख ही देते हैं कि साथ क्या है, Q इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, ये क्या है, Q मतलब चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होंगे, कूलम्ब। तो इसको लिखोगे 600 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो अभी कहानी को समझो अच्छे से। पहले वोल्टेज था V। ठीक है, तो V वोल्टेज पे इसके पास कितना चार्ज था, 360 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जितना है, तो जब अपने वोल्टेज को कम किया 120 से, तो ये जो चार्ज है वो भी कम हो गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। वोल्टेज कम होंगे तो चार्ज भी कम होंगे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया, मतलब देखा इस क्वेश्चन में कि वोल्टेज जब कम हुआ 120 से, चार्ज भी 360 से कम हो गया 120। फिर अगेन नेक्स्ट केस में क्या हुआ, वोल्टेज को अपने बढ़ाया, 120 से इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, चार्ज भी इंक्रीज हुआ। देखो चार्ज कितना है, 600 आ गया, है ना। तो पहले कितना था, 360। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ जाएंगे, वही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है शायद। ओके, अगर डाउट है तो बोलना कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं।
ठीक है, तो अच्छे से देखना। ओके, तो होगा फिर आज के लिए।